भाई जी का ना रहना निजी स्तर पे भी एक क्षति है, लेकिन उससे ज़्यादा गांधीवादी आंदोलन और समाज के कमज़ोर जमातों की लड़ाई में एक बड़ी क्षति है। वो क्या थे, ये अब समझ में आ रहा है। हम सब लोगों ने सिर्फ उनकी कहानियाँ सुनी हैं कि चंबल में उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से पक्के गांधीवादी होने का प्रमाण देते हुए उस दौर में भी ईश्वर और सत्य पर ही भरोसा रखा और बागियों की गोली की परवाह न करते हुए वहाँ रहे और उनको मनाने में अपनी एक भूमिका निभाई। तो वो कहानियाँ तो हम सुना करते थे और उसका अपना महत्व है और उस महत्व को कोई कम नहीं करेगा। लेकिन हमने जो देखा है जो उनको 40-45 साल में, वो ये था कि वो किसी भी जगह जीवन ला देते थे। किसी भी गोष्ठी आयोजन में अगर भाई जी हों तो उनको ये बार बार आग्रह किया जाता था और वो उनको शायद आनंद भी इसमें आता था कि वो खड़े होके फिर गाना और बच्चों को और नौजवानों को उसमें शामिल करना, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी उस किस्म की तैयारी के, बगैर मंच की तैयारी के वे कहीं भी शुरू हो जाते थे और जैसे शुरू होते थे वैसे ही भीड़ में या हॉल में बैठे सब लोग धीरे 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 उनके गायन में इन्वॉल्व हो जाते थे और उनका गायन प्रेरणा वाला ही था, आंदोलन की प्रेरणा वाला। मुझे लगता है कि उस किस्म का गायक हमारे बीच मैंने नहीं देखा कि जो कहीं भी खड़े होकर लोगों को आंदोलित कर ले। तो अब ये बार बार लग रहा है उनके जाने के बाद कि उनकी ये कमी, उनके इस रूप की कमी हमको ज़्यादा खलेगी कि हर जगह जो इस किस्म के आयोजन हो उसमें जाएं, उसमें अपनी भागीदारी करें और फिर नौजवानों को प्रेरित करें, बच्चों को प्रेरित करें कि वो उस आंदोलन से जुड़े रहें। और इसमें गाने का, संगीत का एक रोल हो सकता है, ये भाई जी ने बताया। और बताया ही नहीं, हम सब लोगों के जुबान पे उनके गाए कुछ न कुछ उनकी पंक्तियां लगातार हमारे दिमाग में बनी हुई हैं। तो उनके न रहने पे अब लगता है कि ये कमी शायद ज़्यादा बड़ी है जो हमको आने वाले वक्त में खलती रहेगी। वो अपनी पीढ़ी के आखिरी लोगों में हैं और लंबा जीवन उन्होंने जिया, तो हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए सदा रहें, लेकिन उनकी कमी हमको बार बार खलेगी, जैसे पिता की कमी या दादा की कमी खलती है। तो वो लगभग उसी श्रेणी के थे और उन्होंने एक बड़ी भूमिका अपनी निभाई। मित्रों, आज एक शुभ संदेश लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गांधी शांति प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता, आजीवन कार्यकर्ता और मार्गदर्शक श्री सुब्बाराव जी का आज जयपुर में सुबह निधन हो गया। प्रतिष्ठान उनका अस्थायी निवास था। सुब्बाराव जी गांधी शांति प्रतिष्ठान की एक खास पहचान भी थे और शान भी। आजीवन गांधी के धुन लेकर वे जिए और सारे संसार में युवाओं को गांधी से जोड़ने के नए नए अभिक्रम करते रहे। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अक्सर युवाओं से लोगों का संवाद टूट जाता है या कि कठिन होने लगता है, लेकिन युवा पीढ़ी से सुब्बाराव जी का संवाद न कभी रुका न कभी ठिठका। उनकी आंतरिक ताजगी का यह प्रमाण था। जीवन तो सबका खत्म होता है ही है, लेकिन सुब्बाराव जी जैसे लोग जीवन को इस तरह जी कर जाते हैं कि उनकी काया के समाप्त होने के बाद भी उसकी सुगंध बची और बनी रहती है। गांधी शांति प्रतिष्ठान उनके साथ जिस तरह से चलता आया है, उनकी स्मृति में उनके बाद भी उसी तरह चलता रहेगा और उन्हें याद करता रहेगा। नमस्कार। हाँ, सुब्बाराव जी को, जिनको भाई जी के नाम से सब जानते हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ।
अपनी समर्पित करती हूँ, जिन्होंने समाज के लिए, जीवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, सबसे बड़ी बात है अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को उनके अपने जीवन में अनुसरण किया, और किया ही नहीं, किस हद तक सत्य के लिए सत्याग्रह किया करते थे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम और नमन करती हूँ। सारा विश्व आज उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है और शोक में डूबा है। भाई जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। ठीक है। आदरणीय सुब्बा राव जी के चले जाने से आज देश भर के गांधीजन काफ़ी मर्माहत हैं। यद्यपि सुब्बा राव जी अपने जीवन का सर्वोत्तम हम लोगों को दे करके गए हैं, देश को दे करके गए हैं, लेकिन उन जैसे लोगों की उपस्थिति ही एक इतनी बड़ी प्रेरणा होती है कि जिसकी और कोई मिसाल नहीं होती। 13 वर्ष की आयु में जो यात्रा बंगलुरु से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने शुरू की थी, वह यात्रा उनकी लगातार जारी रही। न उसमें कभी वो रुके, न थके, न कभी आराम किया, और आज वही यात्रा अनंत की ओर चली गई। वो लगातार देश निर्माण में लगे रहे। चंबल में उनका योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं के बीच जो उनका काम था, देश में शांति स्थापना में, सद्भाव स्थापित करने में, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने में, युवाओं में भरोसा पैदा करने में, उन्हें रचनात्मक कामों में लगाने में जो उनका योगदान था वह बहुत बड़ा था। वह 3 पीढ़ियों के भाई थे, इकट्ठे भाई जी थे। बच्चों के लिए वह भाई जी थे, युवाओं के लिए भाई जी थे, बुजुर्गों के लिए भी भाई जी थे। उनके चले जाने से 3 पीढ़ियों के सामने एक रिक्तता उपस्थित हुई है। सच कहा जाए तो उनके जैसा कोई नहीं है। आज के दौर में उनकी उपस्थिति की बहुत ज़रूरत थी। देश में शांति, सौहार्द, अमन कायम रहे, यह भरोसा उनको था। अब यह बचे लोगों पर जिम्मेदारी आती है कि उस काम को आगे बढ़ावें। यही उनके प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमन। आज 27 अक्टूबर की प्रातः वंदना के पूर्व आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के सदस्य और युवा टोली SN सुब्बा राव के निधन की खबर सुनकर शोकग्रस्त हो गए, दुखी हो गए। उनका हृदय और मन भारी हो गया। ऐसी परिस्थिति में सुब्बा के पार्थिव शरीर को प्रभारी आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना में उनके पार्थिव शरीर को शांति की ठोस मूर्ति के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे युवा टोलियों को स्मरण आया SN सुब्बा राव के स्वतंत्रता सेनानी होने की कथा जो 1913 से ही शुरू हुई थी। 13 वर्ष की आयु में शुरू हुई थी। उस आयु में आपने आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे। 92 वर्ष की आयु में आज आपने तक अपने जीवन को शांति के दूत के रूप में प्रकट किया। आपने की नकारा को सकारा बनाने की
मुहिम आपकी शांति, ठोस शांति के अनुयायी होने का प्रमाण है। आपने बिहार विभूति लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर चंबल घाटी के नकारा डकैतों को शकारा जीवन, समाजवादी जीवन की धारा में एक साथ संकल्प के साथ, हथियारों के आत्मसमर्पण के साथ कराया। इस तरह से हमारी युवा टोली बहुत ही प्रेरक हुई, सक्रिय हुई कि वे अपने RJS की मुहिम भारत एक परिवार राष्ट्र प्रथम की सकारात्मक सोच को साकार करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। आज उनको हम अपनी RJS परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नमन करते हैं कि उनके अधूरे कामों को हम पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।